A very good evening, each and every one of you. A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal. The topic the chapter which we are currently studying is kinematics, that is motion in 1D, and it's our lecture number 6. और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, that is your reaction time concept and your motion under gravity. But before that, we will revise our lecture by the help of one question which was given in your homework. तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करके हम अपना रिवीजन करेंगे पिछले लेक्चर का, फिर हम आगे मूव करेंगे. तो सबसे पहले करते हैं बेटा हम अपना होमवर्क क्वेश्चन. तो दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू यू ऑल टू अटेम्प्ट. तो आपने इसमें कैसे क्या करना था, व्हाट यू वर गिवन विद, कि आपके पास कार नंबर ए है एंड यू हैव अ कार नंबर बी. कार नंबर ए का इनिशियली वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कार बी का वेलोसिटी दे रखा है इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमसे पूछा गया है क्या ये कभी मीट करेंगे, हाँ और ना. अगर नहीं करेंगे तो आपको बताना इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा. तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था. द ट्रिक वाज वेरी सिंपल कि आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू फाइंड कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर कब होगा, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी बी के बराबर होगा. तो वेलोसिटी ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम देखोगे दोनों की कांस्टेंट है ना भाई. तो यहां पर कैसे लिखूंगा, क्या u प्लस ए टी ऑफ ए विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी ऑफ बी के बराबर. फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दीजिए. तो u कितना है a के लिए 20 प्लस a कितना है 0, तो इंटू टी बराबर कितना होगा u b का u कितना है बेटा 0 प्लस a कितना है 10 और इंटू टी. राइट गाइस, तो यहां से 20 का वैल्यू आएगा 10 टी के बराबर, दैट इज टी का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2 सेकंड्स. टी का वैल्यू कितना आएगा 2 सेकंड्स. तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर va बराबर कितना होगा बेटा vb होगा. va बराबर कितना होगा vb होगा. ठीक है ना. ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली बात है, इसके पास इनिशियली अभी स्पीड ज्यादा है, बट एट अ लेटर इन अ लॉन्गर रन ये आपका ज्यादा एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी, मतलब 10-20 से तो ज्यादा ही बढ़कर ये आगे चला जाएगा. तो ये कभी पहले बार तो मीट नहीं करेंगे, और मीट नहीं करेंगे साथ में आगे ये निकल जाएगा, है ना, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगी. तो मिनिमम सेपरेशन निकालनी थी. तो बेटा अपने को T2 मिल चुका है, तो मुझे क्या करना है, SA निकालना है सबसे पहला पार्ट. अब क्या पार्ट है, SA निकालना. तो ऐसे कैसे निकालेंगे, क्या 20 इंटू 2 कर दूं बेटा, 20t प्लस हाफ इट स्क्वायर प्लस 0, तो वैल्यू कितनी होगी बेटा 40 मीटर ऐसे. और सिमिलरली SB निकालो अगला पार्ट, तो SB कितना होगा 0 प्लस हाफ ऑफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर. तो बेटा ये कितनी वैल्यू आएगी 20 मीटर्स. कितना वैल्यू आएगा बेटा 20 मीटर्स. तो आपका SA आया 40 मीटर्स, SB आया बेटा 20 मीटर्स. अब आपको क्या करना था, इसी फिगर को दोबारा से कॉपी पेस्ट करना था. इसी फिगर को हमने क्या किया, कंट्रोल C कंट्रोल V किया और उठा के यहां लिया है. ठीक है ना. तुम्हारी कार नहीं आई है, कार बेचारी वहीं रहेगी, तो कार को भी हम ले उठा के भाई. ठीक है जी, तो हमने ये किया. अब यहां पर हमारे को क्या क्या गिवन है, इस पे प्लॉट कर लीजिए भैया. इनिशियल की चीजें देखो कि ये वाली गाड़ी यहां पर थी, है ना, इनिशियली ये वाली कार यहां पर थी इनिशियली. अब ये तो आगे मूव कर गई, दिस कार मूव आगे की तरफ, कितना बेटा मूव कर गई 40 मीटर्स. तो कितना मूव कर गई 40 मीटर्स. इसको ड्रॉ कर लो, कितना मूव कर गई भाई 40 मीटर्स मूव कर गई है. चलो सर. और कार नंबर अपनी बी किधर मूव कर, ये भी आगे मूव कर, कितना मीटर बेटा 20 मीटर्स मूव कर गई. तो इसको भी बना लीजिए, कितना मीटर मूव कर गई बेटा, ये भी अपनी 20 मीटर्स मूव कर गई. ठीक है. अब आपको निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड. इतना पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है. तो बेटा ये कितना आएगा 100 माइनस 40 प्लस 20, दैट इज कितना मीटर बेटा 80 मीटर्स. तो मिनिमम सेपरेशन कितनी होगी हमारी, सीधे सीधे 80 मीटर होगी. और मैं 80 मीटर्स आंसर लिख के मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा. क्या तुम लोगों का आंसर यही आया था बेटा, T को 2 सेकंड्स एंड 80 मीटर्स. आई गेस प्रियांशी अब आपका 90 थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, आई गेस, है ना. चेक करो, द करेक्ट आंसर शुड बी 80 मीटर्स. देखो कुछ ना कुछ गलती करी है बेटा आपने, कि 100 मीटर दे रखा है. बस चेक कर लेंगे प्रियांशी, अपना आंसर चेक करो आप. और सब बच्चों का 80 आया है. यस करेक्ट, करेक्ट गाइस, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर निकाल रहे हैं. तो चलो, क्या जितने लोगों का आंसर सही आया है फटाफट से लाइक बटन प्रेस करें.
अपने लिए लाइक बटन प्रेस करें, अपने लिए लाइक बटन प्रेस करें आप लोग, तो मुझे आइडिया भी लग जाए कितने बच्चों को सही है। जैसे सिद्धार्थ ने लाइक बटन प्रेस किया है, यस 34 स्टूडेंट्स ने लाइक बटन प्रेस कर दिया है, 37 ने कर दिया। इनफैक्ट सब बच्चे लाइक बटन प्रेस करो अगर सबने आंसर निकाला है। और अगर अपनी गलती समझ में आ गई है तो भी आप यस बटन प्रेस करेंगे। गलती समझ में आनी भी बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है कि हमको अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है और हम अगली बार से बस वो मिस्टेक ना करें। देखो जिंदगी में गलतियां तो होंगी, बट उन गलतियों को दोहराना एक ब्लंडर है। जिंदगी में गलतियां तो होंगी पर उन गलतियों को दोहराना, उनको दोबारा रिपीट करना, वो एक ब्लंडर है। गलतियां करके आप सीखेंगे, बट वो गलती अभी हो, एग्जाम में नहीं। समझे नहीं समझे? तो चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं क्लास में, हम आगे मूव करते हैं। तो बेटा नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास रिएक्शन टाइम कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बेटा? रिएक्शन टाइम कंसेप्ट। सर रिएक्शन टाइम कंसेप्ट नई बार सुनेंगे? यस, इट इज अ न्यू टर्म। एक क्वेश्चन की फॉर्मेट से हम आपको समझाएंगे। ये हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की फॉर्मेट से आपको समझाया जाएगा। द क्वेश्चन सेज अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds to apply the brake after he sees a need for it. A driver takes 0.2 seconds to apply the brake after he sees a need for it. This is called reaction time. This is called reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km/h and the brake cause a deceleration of 6 meter per second and the brake cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on. देखो एक क्वेश्चन पढ़ो, इनफैक्ट इसको आप लिखो भी, इतना मैं इसकी फिगर भी बनाऊंगा और फिगर भी आपको बनानी चाहिए। यू ऑल शुड ड्रॉ द फिगर्स। अपनी फरारी आ चुकी है रोड पर। देखो भाई, अपने पास रोड है, ये अपनी गाड़ी यहां पर है, ठीक है भाई, अपनी कार यहां पर है, अपनी रोड है, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्राइवर को 0.2 सेकंड लगते हैं, ब्रेक लगाने में आफ्टर ही सीन अ नीड ऑफ इट। मतलब क्या, मान लो अपने पास एक चिंटू है, अपने पास कौन है भाई? एक चिंटू है, चिंची। तो भाई साहब चिंटू रोड पे खड़े हुए हैं, और पबजी खेल रहे हैं रोड पे खड़े होकर बीच में। उनको किसी दुनिया से लेना देना नहीं है, वो तो मोबाइल में लगे हुए हैं और पबजी खेल रहे हैं, खट 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 खट, मैं मार दूंगा, पहुंच गया मैं। वो लगे हुए हैं। इधर से गाड़ी वाला भी आ रहा है। गाड़ी वाले को लग रहा है कि भैया कभी ना कभी तो लड़का हट जाएगा रोड से और मैं अपनी स्पीड में गाड़ी निकाल दूंगा। बट भैया ये तो फरारी वाला, इसको क्या फर्क पड़ना, क्या उड़ जाए, मेरा क्या जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा। तो भैया ये बंदा यहीं पर खड़ा हुआ है, यहीं रुका रहेगा, समझा ना? अब क्या हुआ, यस इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, यस बेटा ध्यान से देखो। तो बेटा एक गाड़ी वाला आ रहा है, चल रहा है। अब गाड़ी वाले की नजर पड़ी कहां पर? इस बंदे पर। और गाड़ी वाले को लगा, ड्राइवर को लगा कि यार अगर मैंने ब्रेक लगाना नहीं शुरू किया तो यार मेरी गाड़ी पर डेंट आ जाएगा। उसको ये मतलब ही नहीं है कि इसका ये मर जाए, ना, उसकी गाड़ी में डेंट आ जाएगा, उसको तो ये चिंता हो रही है। समझे नहीं समझे? तो अब क्या, वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा और ब्रेक इंस्टेंटली लगाने की जगह उसको कितना टाइम डिफरेंस आ गया? सोचने में और करने में 0.2 सेकंड का गैप आ गया। सोचने में और करने में कितने गैप आ गया बेटा? 0.2 सेकंड का गैप आ गया। कितने सेकंड का गैप आया? 0.2 सेकंड का। और आपका यही 0.2 सेकंड का गैप क्या कहलाया जाए? रिएक्शन टाइम कहलाया गया। और उससे पहले ये जो हमारी भैया गाड़ी है, कार है, क्या चल रही थी? 54 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी आपकी स्पीड है। तो कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर और यहां तक पहुंची, मान लो यहीं तक पहुंची, वो आगे यहीं आके पहुंच गई, ठीक है ना, यहां आके पहुंच गई। और अब गाड़ी वाले ने देखा, इसने टी को 0 पे देखा, ब्रेक लगाने का मन आया, मन किया ब्रेक लगा देता हूं, ब्रेक लगाता हूं। बट ब्रेक लगा दिए क्या? बट क्या ब्रेक लगाए? नहीं। ब्रेक लगाने तक का जो समय हो गया वो थोड़ा बढ़ गई गाड़ी आगे इतने में, तो इतने में गाड़ी आगे बढ़ गई। मतलब ब्रेक कब लगाया उसने? ब्रेक लगाया बेटा उसने t =
0.2 सेकंड पर। इस इंस्टेंट पर उसने क्या लगाया बेटा, ब्रेक लगाया। अब ब्रेक पेडल दबा दिया और उसके बाद इस इंस्टेंट के बाद उसने क्या किया, डीएसलेट करना शुरू किया, है ना, ब्रेक लगा दिया तो डीएसलेट करना शुरू किया। तो एक्सेलरेशन कितनी बन गई बेसिकली 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इन कौन सी डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। दैट इज ये हमारी क्या थी, डी एसलेशन थी। क्या थी बच्चे, हमारी डी एसलेशन थी। क्या ये चीज समझ में आई आपको, क्या ये चीज समझ में आई? और फाइनली क्या करेगा, वो रुक जाएगी गाड़ी। फाइनली किसी इंस्टेंट पे आके तो रुकेगी ना भाई, फाइनली किसी इंस्टेंट पे आके ये रुक गई। तो कितना हो गया, मान लो यहां वेलोसिटी 0 हो गया। ये चीज क्या आपको क्लियर हुई बेटा, कहानी? क्या कहानी आपको क्लियर है बेटा, प्यारे बच्चों? क्या कहानी क्लियर हुई नहीं हुई? कि कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? अ कार वॉज इनिशियली एट दिस पोजिशन टी इक्वल्स टू 0। इसने इस इंस्टेंट पे देखा कि मुझे अब ब्रेक लगाना चाहिए, पर ब्रेक एकदम से नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है। तब तक गाड़ी आगे मूव कर गई और इस यहां से उसने ब्रेक लगाया और फिर धीरे 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 स्पीड कम होते होते यहां पर गाड़ी रुक जाएगी। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है बच्चे, हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो क्वेश्चन देखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी द नीड टू पुट ऑन द ब्रेक। मतलब बेसिकली क्या हमसे पूछा गया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस? बेटा बोलो, क्या हमसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोला गया बेटा? ये पूरा फाइनली येलो लाइन के बराबर? यस सर, ये पूरा हमें डिस्टेंस निकालना है। सर क्या ये डिस्टेंस को मैं S2 बोल दूं, यहां पर S1 बोल दूं? बोलो भाई, क्या S1 S2 हम बोल सकते नहीं बोल सकते? हाँ सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या बेटा t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड वाले इंस्टेंट तक क्या अपना मोशन कैसा है? आप मुझे चैट में बताएं, अगर बता पाए तो t0 से लेकर t.2 तक आपका मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन है या नहीं है? एक्सेलरेशन है या नहीं है? सोचो, इनिशियली एक्सेलरेशन है या नहीं है? एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या इस इंस्टेंट में क्या मैं S1 का वैल्यू निकाल सकता हूं बच्चे? S1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर लगाया जाएगा तो बेटा u की वैल्यू कितनी है बेटा? 54 किलोमीटर पर आवर। ये अब चीजें सब कुछ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसमें है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये टाइम भी सेकंड्स में दे रखा है। तो बेसिकली क्या मुझे यहां पर 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा भाई? 54 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 54 into 5/18 that is equal to your 15 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली यहां पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? 15। और कितने समय के लिए चला बेटा S1 में? 0.2 सेकेंड्स प्लस 0, है ना, कि एक्सेलरेशन 0 है। तो S1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 15 टू 30 और 30 इंटू पॉइंट डिवाइड बाय टाइम मतलब 3 मीटर्स। तो बेसिकली S1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 मीटर्स आ गई। अब जब मैं ये मैंने A पॉइंट बोल देता हूं, मान लो इसे मैं B पॉइंट बोल देता हूं, इसे मैं C पॉइंट बोलता हूं, मतलब यहां पर मैं A टू B की बात की मैंने, है ना। A टू B में T कितना है? 0.2 सेकेंड्स। अब बेटा जब मैं B टू C जा रहा हूं तो B टू C में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या 50 मीटर पर सेकेंड? A टू B का फाइनल, B टू C का इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। और तुम्हारा डीएसलेशन हुआ मतलब -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर फिर से मैं एस निकाल सकता हूं बेटा। एस कैसे निकलेगा यहां पर? अब इक्वेशन नंबर 3, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s का यूज करके, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू 15 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए कितना है बेटा? -6 इंटू एस। बेटा यहां से जरा S2 निकाल लीजिए प्लीज। आप कैलकुलेट करना है S2 का वैल्यू कितना आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ S2। प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ S2। सॉल्व करो भाई, S2 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S2 एज 225/12, तो 18.75 मीटर्स। आप लोग सॉल्व करें, S2 का वैल्यू आता है 225, 15 स्क्वायर डिवाइड में 12, वैल्यू कम आउट टू बी 18.75 मीटर्स। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? क्या S1 प्लस S2 के बराबर? मतलब कितना वैल्यू? क्या 3 प्लस 18.75 दैट इज कितना बच्चे? 21.75 मीटर्स के
बराबर। ठीक है भाई, तो यहां से ए टू सी, मतलब जो ए टू सी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 21.75 मीटर्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चे? क्या रिएक्शन टाइम समझ में आया? क्या रिएक्शन टाइम तक हमारा मोशन जो पहला जैसा था वैसा ही हुआ, उसके बाद डीएसलेशन आएगा। रिएक्शन टाइम होने के बाद डीएसलेशन होना शुरू हुआ। क्या कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? सिंपल है, कोई ज्यादा ध्यान खतरनाक तो है नहीं। यस, S1 क्या है बेटा? S1 क्या है? S1 है रिएक्शन टाइम तक चला डिस्टेंस। ठीक है भाई, ओके सर। अब कभी कभी सवाल पता है क्या पूछते हैं, इसे लिख लो फिर मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा सवाल कैसे और पूछ सकते हैं। इसको लिख लो फिर मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी क्या पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना, रिएक्शन टाइम तक आप क्या करें, आपके पास एसेलेरेशन 0 है, रिएक्शन टाइम तक आपके पास एसेलेरेशन कितनी है बेटा? 0 है। और इसके बाद आपके पास क्या हुआ? डीएसलेट करना शुरू हुआ। तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालें, इसके बाद डिस्टेंस निकालें। बिकॉज यहां पर दे रखा है इफ द कार इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको एसेलेरेशन डीएसलेशन कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है आफ्टर ही सी द नीड टू पुट ऑफ ब्रेक ऑन, और नीड तो यहीं से पता चल गई थी। मन में का क्या ख्याल आया? मन किया ब्रेक लगाने का, मन किया ब्रेक लगाने का बेटा। ठीक है ना? डिस्टेंस उसने पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी द नीड टू पुट ऑन ब्रेक ऑन। आफ्टर ही सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। बेटा नीड कब देखा? नीड देखा इस वाले इंस्टेंट पर, लिखा हुआ देखो मैंने यहां पर, सीधा नीड इस इंस्टेंट पर पूछा गया, ये नीड कि यहां पर लगाना है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। अब देखो इसका क्वेश्चन का कैटेगरी समझना चाहते हो, एक कैटेगरी और पूछते हैं। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द वन ऑफ द कैटेगरी इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड? हाँ ना? यह भी लिख रहे हो? लिख रहे हो, ठीक है। अब जरा देखना, दिस मैन, दिस बॉय इज प्लेइंग पबजी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। आप बताओ गाड़ी वाला इसको उड़ा देगा या बचा लेगा? बोलो। भगवान भरोसे हो गया, तो पहुंची कि मैं जाके डिस्का हो जाएगा। और अगर ये लड़का यहां खड़ा होकर खेल रहा होता तो, अगर ये लड़का यहां खड़े होकर खेल रहा होता तो बच जाता। क्या करता? बच जाता। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अगर इसने गाड़ी ने ये ब्रेक मारा और ये मैन, ये बॉय वॉज स्टैंडिंग यहां से 20 मीटर्स पे, क्या दे रखा है? दिस बॉय इज स्टैंडिंग 20 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए, दिस मैन इज स्टैंडिंग, ए बॉय स्टैंडिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू, फ्रॉम पॉइंट ए 20 मीटर्स की दूरी है पॉइंट ए से। तो ये बचा या मर गया? 20 मीटर्स पे खड़ा हुआ है पॉइंट ए से, 20 मीटर्स पे खड़ा हुआ है पॉइंट ए से, क्या हुआ बेटा? मर गया। ठीक है। और अगर ये 20 मीटर्स ही है, if this boy is at 20 meters from point B, if this boy is at 20 meters from point B, then if this boy is at 20 meters from point B, तो बताओ बच गया मर गया? बच गया। ओहो, खेलता रहेगा अपना गेम। ये चीज क्लियर हुई बेटा कि सवाल पूछा कैसे जा सकता है यहां पर, तो करना ऐसे ही सॉल्व है कि गाड़ी कहां आके रुकेगी आपको वो निकालना है। तो बाइक कार विल स्टॉप एट 21.75 मीटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए। ठीक है बेटा? ओके भाई, ठीक है ना? तो हार्ट अटैक गाड़ी वाले को आया, इसको नहीं आया, ये तो आराम से लगा हुआ है, तो पबजी ना खेले। ठीक है सर, क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई? ठीक है भाई। हाँ बेटा, गाड़ी रोकने के लिए वेलोसिटी 0 करना पड़ता है, तो आप पहले चेक करेंगे गाड़ी कहां रुकेगी। अगर ये इस डिस्टेंस से कम पे खड़ा हुआ है तो गया गाम से, और यहां खड़ा हुआ है तो बच गया। ये तरीका होता है करने का। ठीक है ना? चलो, दिस इज इनफ क्वेश्चन टू डू इट। ये इकलौता क्वेश्चन इनफ है अपने आप में करने के लिए। ठीक है, आपके शीट में और एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब करते हैं अगले कंसेप्ट, हमें और सारे कंसेप्ट भी करने हैं। ठीक है, चलो आओ। बच्चे कह रहे हैं सर आपको क्या दुश्मनी है हमारे पबजी से?
क्यों पीछे पड़े हुए हो? सॉरी बेटा, मुझे क्या दुश्मनी, करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। चलिए सर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? तो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। द नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी योर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हेडिंग डाल दे बच्चे प्लीज, सब लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? हाँ निधि, बिल्कुल एक्सीडेंट तो हो जाएगा ना, बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो आओ मोशन अंडर ग्रेविटी में देखते हैं क्या होता है बेसिकली। तो मोशन अंडर ग्रेविटी बड़ी सी हेडिंग आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईआईटी का, नीट का फेवरेट सवाल यहां से आता है, फेवरेट टॉपिक है उनका, और यहां से वो सवाल पूछते ही रहते हैं तुम लोगों से, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज तुम्हें बताओ मुझे कि अगर मैं किसी भी सामान को ऊपर से नीचे गिराता हूं, अगर मैं किसी भी सामान को देखना जरा, अगर इफ आई एम, ये मेरा फोटो अगर दिख पाए तो देखो उसमें, तो मैंने अगर ये ना, ये मान लो कुछ है, बॉडी है, कोई मान लो बॉडी है, इसको मैंने ड्रॉप किया तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर फेंकूंगा तो भी फाइनल नीचे ही आएगा। क्या हमेशा कोई भी चीज को अगर तुम छोड़ते हो, ऊपर फेंकते हो, साइड में फेंकते हो, क्या हमेशा लौट के नीचे ही आता है धरती की तरफ? क्या हमेशा नीचे लौट के धरती की तरफ ही आता है? मतलब क्या हमेशा एक ग्राउंड की तरफ तुम्हारी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तुमने बचपन में पढ़ा था, तुमने बचपन में पढ़ा था कि हमेशा ग्राउंड की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एवरीथिंग गेट्स पुल्ड डाउन टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है ना, टुवर्ड्स अर्थ, वो बॉडी क्या कर जाती है, पुल्ड डाउन हो जाती है टुवर्ड्स अर्थ। ये हमने बेटा पढ़ा था इन क्लास 9th और 10th, हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। और हमको ये भी जानने में समझ में आया था कि जो एक बॉडी होगी, उस बॉडी पर जो फोर्स होगा, उस बॉडी का जो फोर्स होगा वो बराबर mg के होगा, और हर एक बॉडी जो नीचे आ रही होगी वो किससे आ रही होगी बेटा? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी से आ रही होगी। तो मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक कंसेप्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या अपन ने कभी पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटू जी? और नियरली वैल्यू तुमने पढ़ी थी 9.81 या फिर 9 इक्वल टू लिख लो, ये पढ़ी थी तुमने 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? और नियरली हम वैल्यू लिख लेंगे अपने लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नियरली हम जी का वैल्यू लिख लेते हैं बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो आप जरा लिख लें, हम जरा एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो एक बार लिख लेते हैं बेटा। द चेंज इन वेलोसिटी, the change in velocity due to earth's gravitational field, due to earth's gravitational field is called acceleration due to gravity, is called acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम शो करते हैं बेटा छोटू जी से, ठीक है ना, छोटू जी से, ठीक है भाई। किससे शो करते हैं हम इसको? छोटू जी से शो करते हैं। और वी शुड नो दैट ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वी शुड नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, जरा बता सकता है कोई मुझे? इज इट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? Attractive, is only attractive, is attractive in nature। कैसा होता है बच्चे? नेचर में ये बेसिकली अट्रैक्टिव होता है, मतलब इट अट्रैक्ट्स बॉडी टुवर्ड्स इट, इट अट्रैक्ट्स बॉडी टुवर्ड्स इट, ठीक है। क्या करता है? बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और एक चीज बता दूं, एंड इट इज अ फंडामेंटल फोर्स, मतलब ये पैदा हो रखी है अपने आप, फंडामेंटल फोर्स, इसको कोई जन्म देने नहीं आया, ये अपने आप से पैदा हो रखी है, भगवान ने कहा कि तू प्रेजेंट है, बस है तो है, ठीक है ना भाई। इसको कोई बर्थ नहीं देता, वो वाली फोर्स फंडामेंटल फोर्स हो गई जो हमेशा प्रेजेंट है। और क्या तुमको फोर्स का फॉर्मूला पता है? F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। तो बेसिकली
बेसिकली किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एफ जी, मास ऑफ बॉडी इंटू जी के बराबर, इंटू जी के बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये छोटी सी कहानी हमने पढ़ी है, अभी ये छोटी सी कहानी हमने पढ़ी है। अब मैं आपको कुछ कन्वेंशन लिखवा रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग यू सम कन्वेंशंस which will be used in this chapter, in this topic, but basically so there are some conventions which will be used as some conventions. ठीक है ना? Okay guys, convention क्या है बच्चे? The point from where ball is projected, thrown, dropped, projected / thrown / drop, वो वाला पॉइंट जहां से किसी बॉल को आप छोड़ दें, छोड़ दिया, आप प्रोजेक्ट कर दें, फेंक दें, फेंक दिया, थ्रो कर दिया, ड्रॉप कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ भी, है ना, इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहली बात तो हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या नाम देंगे बेटा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज पीओपी, दैट इज योर पीओपी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को नाम क्या देते हैं हम? पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी। ठीक है गाइस? और एक तो सोच लो, इट इज बेसिकली आर ओरिजिन, इट इज आर ओरिजिन, इट इज आर ओरिजिन। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ओरिजिन हो जाएगा। नहीं बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, अभी हम मोशन ग्रेविटी लिख लो चाहो तो, 1D के लिए पढ़ रहे हैं। वी आर करंटली स्टडिंग मोशन ग्रेविटी फॉर 1D। ठीक है गाइस, वी आर करंटली गोइंग स्टडिंग मोशन ग्रेविटी फॉर 1D बेटा। ठीक है, हम 1D मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो इट इज आर ओरिजिन। अब मुझे बताओ, कोई अगर आपका ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस होती है माइनस होती हैं? डिस्टेंसेस ओरिजिन से ऊपर प्लस और से नीचे नेगेटिव। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो ये ध्यान रखना। तो इट इज आर ओरिजिन। ठीक है ना? ओरिजिन पॉइंट हम उसको कहलाते हैं अपना। ठीक है? अच्छा, आप एक नोट पॉइंट और लिखें, डायरेक्शन ऑफ जी। मुझे बताओ हमेशा डायरेक्शन ऑफ जी किधर हो गया? डायरेक्शन ऑफ जी किधर होती है बेटा? डायरेक्शन ऑफ जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो हम डाउनवर्ड्स लेके चलेंगे, दैट इज टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स अर्थ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लेके चलेंगे बेटा। और एक चीज ध्यान रखो, मतलब कि अगर मैं ए लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा बेटा -g। कैसे लिखूंगा? -g बेटा। क्यों? क्योंकि अब ध्यान रखेंगे आप बेटा, कन्वेंशन है, ध्यान रखना। इस पीओपी से ये नीचे की डायरेक्शन इज बेसिकली योर नेगेटिव, और ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। क्या आपने को ये सब पता है? नहीं पता? और बेटा एक चीज और बता दूं, 10th क्लास की चीजें भूल जाना, 9th क्लास चीजें भूल जाना, क्योंकि नया कन्वेंशन आएगा तो परेशानी हो जाएगी। तो आप प्लीज पुराना दिमाग ना लगाते हुए अब नई चीजें सीखेंगे जो मैं सिखा रहा हूं। जो असली चीजें हैं आप वो सीखिए। बचपन में आपको छोटा मोटा पढ़ा के सलाह दिया जाता है कि वो रियलिटी नहीं है, तो रियलिटी की चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। तो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे लिखेंगे बेटा? साइन के साथ a इक्वल्स टू -g, क्योंकि वेक्टर साइन डालेंगे ना, एसेशन इज अ वेक्टर साइन। तो बेटा माइनस इज शोइंग साइन डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन आपका शो कर रहा है, डायरेक्शन शो आपका कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर है बच्चे? ओके गाइस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी ऑलवेज -g के बराबर, विल बी ऑलवेज इक्वल टू -g, एंड माइनस शो द डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स अर्थ। और आपका जहाज जिस पॉइंट से आपकी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, फेंका जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे बेटा अपना ओरिजिन। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? अपना ओरिजिन। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक, आगे बढ़ेंगे हम इसमें, और अपना इसमें अब हम सब टॉपिक्स पे जाएंगे। तो एक बार आप प्लीज इसको एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख लेंगे तो हम आगे मूव कर सकते हैं बच्चों। अगर आप लिख लेंगे तो हम आगे मूव कर जाएंगे। आप बता दीजिए क्या मैं आगे जा सकता हूं, नहीं बढ़ सकता हूं? लिख लिया है? ओके, ठीक है भाई। तो देखो यार, आगे देखो।
अब देखो हेडिंग क्या है बेसिकली, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, थ्रोन अपवर्ड्स, एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ। तो देखो डायग्राम बनाओ पहले ना, डायग्राम बनाते हैं। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो अपने पास मान लीजिए ये ग्राउंड है, अपने पास क्या मान लो ग्राउंड है, इट इज अ ग्राउंड, ठीक है, इट इज अ ग्राउंड, ठीक है। बॉल को हमने ऊपर फेंका फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये लिख लो चाहते हैं आप, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, हेडिंग डाल दो भाई, फ्रॉम ग्राउंड लिख लो चाहो तो, बढ़िया से लग जाए तुम्हें भी, ठीक है गाइस। अब देखो एक ग्राउंड आ गया हमारा। अब आप क्या करिए, यहां पर अपनी एक बॉल बना लीजिए। तो हमने क्या ड्रॉ करिए, बॉल ड्रॉ कर ली है। क्या ड्रॉ करी बेटा, हमने एक बॉल ड्रॉ कर ली। देखो ये कहां गई, बॉल कहां गई हमारी, ओके, आई एम ड्रॉइंग अ बॉल, ठीक है गाइस, ये हमारी बॉल हो गई। और इस बॉल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, विद अ वेलोसिटी ऑफ यू। और आप मुझे सोच के बताओ, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगी हमेशा, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर रहेगी बेटा हमेशा, क्या नीचे की तरफ ही। तो मैं क्या येलो वाले डायरेक्शन से एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूं, जी और जी, बोलो भाई बच्चों। तो हमने यहां जी जी लिख दिया, ठीक है सर। अब आप पूरा का पूरा कंसेप्ट देखेंगे। अब आप मन में लेकर आओ कि आप एक ग्राउंड में हो, घर में हो, घर में अपना पेन लो, पेन को तुम हवा में फेंको। तो बेटा ये हवा में जब तुम पेन फेंकोगे ऊपर, तो क्या बॉल रुकेगी ऊपर फिर नीचे आएगी, सोचो जरा। क्या अगर आप मोशन बनाने की कोशिश करोगे यहां पर, तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, और फिर पलटी मार के आएगी। क्या ऐसा ही होता है, पहले बॉल ऊपर गई, फिर रुकी, फिर आई, मतलब क्या पलटी मार पॉइंट आएगा नहीं आएगा। क्या इस इंस्टेंट पर पलटी मार पॉइंट मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट आएगा। सोचो बेटा, सब सोचेंगे। आप चाहे हाथ में पेन ले, पेन को ऊपर उछाले, आप पेन लो हाथ में, उसे ऊपर उछालो अपने टेबल पर, तो आप देखोगे आपने वेलोसिटी देके फेंका, वो जाके ऊपर रुका, फिर वो नीचे आया, और रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ी। हाँ वरना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप ऐसा करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट साथ साथ करते हैं छोटे छोटे। हाँ सर यही हो रहा है, बिल्कुल ओके सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो बॉल होगी, क्या बॉल का ट्रेजेक्ट्री अगर बनाया जाए, ट्रेजेक्ट्री याद है ना, ट्रेजेक्ट्री मैंने बोला था, ट्रेजेक्ट्री एक बात बोली थी मैंने कभी एक बार, पाथ टेक है ना। तो क्या बॉल कुछ ऐसी आती है, सोचो भाई गाइस प्लीज थिंक। क्या ये ऊपर जा रही है और फिर बॉल नीचे आएगी, हाँ ना बच्चों। क्या ऐसे मैंने सही बनाया है, बोलो बच्चे। हाँ सर बिल्कुल सही लग रहा है हमको। तो बेटा इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर क्या हुआ, इस इंस्टेंट पर हुआ क्या होगा। क्या इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बॉल की कितनी बन गई होगी, जरा सोचो भाई। वेलोसिटी बॉल की कितनी बनी है बेटा यहां पर इंस्टेंट पे, v इक्वल टू जीरो हो गया। इस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी बन गई, v जीरो। मतलब टॉप पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है मेरा बच्चे, टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी बन गई, जीरो बन गई है। अच्छा अब एक चीज और, एक चीज और बेटा, इस यहां पर इस इंस्टेंट पर मैंने बोला ए नाम, इसको मैंने बोला बी नाम, और इस पॉइंट को मैंने फिर से बोला सी नाम, क्योंकि यहां पर नीचे आ गया ना फिर से सी नाम। आप जरा देख के बताएं, इन ए टू बी, ए टू बी में, ए टू बी में क्या नीचे की तरफ जी है, और क्या आपका यू का वैल्यू ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। क्या यहां पर बच्चे आपका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, डीएक्सेलरेटेड मोशन है, सोचेंगे और जवाब देंगे। और सेम कहानी बी टू सी में लगाएं कि मोशन एक्सेलरेटेड है, डीएक्सेलरेटेड है। क्या यहां पर डी एक्सेलरेटेड होगा, तो जी का डायरेक्शन तो नीचे ही है, और अब वेलोसिटी डायरेक्शन बी टू सी में नीचे ही होगा, तो यहां पर मोशन बन जाएगा आपका एक्सेलरेटेड। क्या बच्चे किसी को यहां पर भी कोई दुख दर्द, किसी बच्चों को यहां कोई दुख दर्द, बोलो भाई। किसी को भी यहां पर दुख दर्द है, अगर दुख दर्द हो तो बता दो, डॉक्टर साहब हेल्प करेगा। बेटा रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव कुछ नहीं बनाया मैंने सरफेस को, कहां कैसा डाउट पूछते हो बे यार तुम लोग,
सर आपने सरफेस को रिफ्रैक्टिव क्यों बनाया है? अरे बेटा ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे घास उगाई है मैंने, ठीक है ना बेटा। थोड़ी देर बाद तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, ठीक है बच्चे। आओ अब यहां पर देखो आगे, सुरभि थोड़ी देर बाद यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, ये तो v जनरली लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो, अब a टू b सॉल्व करेंगे और एक बार b टू a सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या a पॉइंट है? इज माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन a पॉइंट? यही पॉइंट मेरा क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये अपने आपके स्कूल के भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। द फॉर्मूला इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन बाय बॉल टू मूव फ्रॉम ए टू बी टू ए पॉइंट। इन रियलिटी ए और सी एक ही पॉइंट है, इन रियलिटी ए सी पॉइंट एक ही है। तो ए से बी गए, बी से नीचे आए, मतलब मैंने हाथ को वहीं रखा, ऊपर बॉल फेंकी, वहीं पर नीचे आ गई। तो बॉल यहां से चालू हुई, ऊपर गई और नीचे आई, तो हमने क्या बोला? इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला, ठीक है ना, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बोला। तो जरा सोच के बताओ ऐसे में क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? 0 के बराबर। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं बेटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना गाइस। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इक्वेशन नंबर 2 याद है आप लोगों को कि s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इस वैल्यू में आप क्या करें? वैल्यू पुट कर दिया सारी। क्या बेटा s का वैल्यू कितना होगा? 0। और बेटा u का वैल्यू, अब मुझे सोच के बताया, u ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस लिखूं माइनस लिखूं? ये जो इनिशियली u दे रखा है ये ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस लिखा जाए माइनस लिखा जाए? सोचो जल्दी से। ऊपर की डायरेक्शन में प्लस या माइनस? ऊपर की डायरेक्शन में u प्लस या माइनस? प्लस सर, प्लस सर, प्लस सर। सर ये प्लस u इंटू टी, अब प्लस हाफ। बताओ a का वैल्यू कितना लिखा जाएगा? द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a प्लस जी और माइनस जी? माइनस जी बेटा, साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ। साइन बहुत जरूरी है, देखो वेक्टर साइन है तो वेक्टर में साइन जरूर डालते हैं, वेक्टर है तो साइन जरूर, माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर सकता हूं क्या? क्या मेरी वैल्यू बन जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यूटी समथिंग करके। या फिर इसको सॉल्व ऐसा मत करो, तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, यू नो द वैल्यू हाउ टू सॉल्व दिस। क्या u माइनस जी टी बाई टू इंटू टी बराबर 0? तो बेसिकली क्या t एक तो 0 रूट आएगा और एक रूट आएगा आपका t इक्वल्स टू 2u बाई जी। बोलो भाई। और t इक्वल टू 0 तो यार कोई मतलब कि सेम इंस्टेंट जही इनिशियली था, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हमारे लिए तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u बाई जी। कितना फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का? बेसिकली 2u बाई जी के बराबर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी हैव टू क्रैम। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, तो आपकी फॉर्मूला कॉपी में ये लिखा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2u बाई जी। और कहां से कहां के लिए? अ बॉल व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है ना। वन डी मोशन है, वर्टिकली, वर्टिकली ऊपर फेंका गया, ध्यान रखना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। या वन डी की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, वन डी, वन डायमेंशन, वर्टिकल, ठीक है ना। क्या यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया? यूज हो, याद रह जाएगा 2u बाई जी। अरे बोलो बच्चे, क्या फॉर्मूला याद रहेगा 2u बाई जी? यस बच्चे, यहीं पर अवेलेबल है कि आप जब 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो बेसिकली जो प्रोजेक्शन हुआ है कितना एंगल पे हुआ? देखो यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड 90 डिग्री पे फेंका गया है बॉल को। बॉल को ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे फेंका गया, तो ये आंसर आया, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। चाहो तो तुम यहां पर लिख सकते थे इसमें वर्टिकली अपवर्ड। लो जी सर, क्या करते जाते हो आजकल, मजा आ रहा है आपको क्या गेम खेलने में? तो ये आप वर्टिकली अपवर्ड भी लिख सकते थे चाहो, ठीक है। हाँ बेटा, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बॉल ऊपर गई नीचे आई। तुम कैच कैच नहीं खेलते क्या ऐसे ऐसे हवा में? ऐसे ऐसे नहीं खेलते क्या? बॉल ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, समझ गए? ओके भाई दोस्तों, किसी को दिक्कत आ रही थी बच्चे को कि सर वर्टिकली होना चाहिए फिर तो हेडिंग में, तो वर्टिकली डाल दिया। क्या आगे बढ़ सकते हैं? शुड वी मूव फॉरवर्ड? थोड़ा स्पीड बिल्डअप करें अब।
तो आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बिल्डअप करते हैं। हाँ बेटा, ए और सी एक ही पॉइंट है लड़की, ए और सी पॉइंट एक ही होती है, वो तो सी लिख दिया, ए और सी एक ही पॉइंट होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना होगा मुझे बताओ इस मैक्सिमम हाइट में, ये क्या ये मेरा एच मैक्सिमम होगा नहीं होगा, सोचो भाई, क्या यही मेरा हाइट जो होगा एच मैक्सिमम होगा? हाँ ना बच्चे, ये मेरा क्या वैल्यू होगी, एच मैक्सिमम। दिस विल माय एच मैक्सिमम। और एच मैक्सिमम के लिए आप जरा बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस यू। एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी। तो क्या यहां पर मैं एच मैक्सिमम यहां से निकाल सकता हूं? बोलो भाई, तो आइए एच मैक्सिमम यहां से निकालते हैं। लेट अस यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट अस यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आप लिख पा रहे हैं मेरे साथ? तो थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर तुम ध्यान से देखो इस केस में v का वैल्यू कितना बेटा, 0, u का वैल्यू प्लस यू लिख देंगे, a का वैल्यू माइनस जी लिख देंगे, और s कितना हो जाएगा, h मैक्सिमम। वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्सिमम। तो बेटा क्या एच मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें यहां से? क्या यू स्क्वायर बाय 2g? बोलो भाई, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला हो गया एच मैक्सिमम का वो कितना है बेटा, यू स्क्वायर बाय 2g। बेटा बहुत हार्ड डेरिवेशन है सर, सब बिल्कुल सर खतरनाक डेरिवेशन है, रोना आ रहा है मेरे, तो मेरे आपसे खून निकल जाएंगे। ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहे ये प्यारे बच्चे, ऐसे ख्याल तो नहीं आ रहे तुमको? नहीं सर, सिंपल है। तो बेसिकली मेरे पास मैक्सिमम हाइट का वैल्यू भी आ गया। तो आई हैव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट आल्सो, आई हैव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट आल्सो। ठीक है गाइस, हाँ ये सब फॉर्मूले याद करने हैं, जितना भी फॉर्मूला मैं डिब्बे में डालूंगा वो आपको याद रखना है। दीज ऑल फॉर्मुलाज यू हैव टू रिमेंबर गाइस नाउ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम बार बार डेरिवेशन करो, स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज याद करना है आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा, माइनस जी इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स अर्थ होती है। यहां आपको लिखवाया मैंने कन्वेंशन लिखवाया, ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस जी, ऑलवेज इक्वल टू। वो स्कूल में पढ़ाते थे, ऊपर जाते हुए माइनस, नीचे आते हुए प्लस, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ए इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस जी, ए इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस जी। 10th क्लास भूल जाओ, मैंने यही बोला था शुरू में, है ना। ठीक है, इधर आओ। यस, एग्जाम में डेरिवेशन पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं स्कूल में, नॉट इन आईआईटी बट इन स्कूल्स। चलो अब देखो यहां पर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो। आगे बढ़े, बातें हो गई आपकी, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल वेलोसिटी दैट इज velocity of ball just before it touch the ground या hit the ground, it hit the ground। फाइनल वेलोसिटी में क्या दिया गया बेटा, आपको निकालना है वो वाली वेलोसिटी बॉल की जब वो आकर नीचे आई होगी। देखो जैसे कैसे, जैसे कि मान लो आपको ग्राउंड दिया गया और आपके पास यहां पर क्या है, बॉल है एक, है ना, ये बॉल है आपकी, ठीक है भाई। तो बेसिकली बॉल क्या करेगी, ऊपर जाएगी। कि बॉल क्या करेगी बेटा, ऊपर जाएगी। अरे ये कहां गई बॉल, कहां गई हमारी, हाँ बॉल ये। मान लीजिए बॉल ऊपर जाएगी और फिर लौट के नीचे आएगी। बॉल ऊपर गई, पलटी खाई और नीचे आई, ठीक है, नीचे आई। देख पा रहे हो तुम, बॉल ऊपर गई, पलटी खाई और नीचे आई, तो यहां ऊपर यहां नीचे। तो यहां पर ये जस्ट बॉल जब दोबारा ग्राउंड को टच करने वाला होगा, जब ये बॉल ग्राउंड पे आगे दोबारा से टच करने वाला होगा, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो मुझे निकालनी है, ठीक है ना। फाइनली जब ये जस्ट हिट करने वाला होगा आपको ग्राउंड पर, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको निकालनी है, ठीक है ना भाई। तो कैसे निकालेंगे,
क्या आप मुझे बता, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और इसको मैंने सी बोला था, और ए और सी एक ही बात है। अर्णव, हाँ बिल्कुल सही। अब ये बी पॉइंट है, तो यहां पर जो मेरा वेलोसिटी था बी पॉइंट पे 0 आया था। क्या वेलोसिटी एट बी पॉइंट मेरा कितना आया था बच्चे? 0 आया था। और प्यारे बच्चों को तुम ध्यान से देखोगे, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, तो बच्चों इनिशियली वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, या फिर एच मैक्सिमम कितना दे रखा है? एच मैक्सिमम, या ना ऐसा सिंपल कंसेप्ट करवा देता हूं तुम्हें, सिंपल करवा देता हूं, तुम्हारे स्कूल में ऐसे करवाएंगे ना तुमको, मैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू के बराबर थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू के बराबर। अब जरा देखो यहां पर, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है? हाँ भाई ना। और t को अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लिख दूंगा, TUF मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वैल्यू कितना आया था? 2u बाई जी के बराबर। तो इस इक्वेशन में वेलोसिटी एट सी पॉइंट निकालना है मुझे, एट सी पॉइंट निकालना है वेलोसिटी। और u कितना था मेरा? प्लस u। इनिशियली देखो यहां पर फेंका गया, मतलब u है ना, यहां पर देखा गया। और प्लस ए तो हमेशा माइनस जी के बराबर। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है बेटा? 2u बाई जी के बराबर। तो बेटा vc का वैल्यू कितना जाएगा? u माइनस 2u। क्या जी से जी कट जाएगा? तो v माइनस 2u डेट इज माइनस u। तो vc का वैल्यू कितना हो गया? माइनस u। तो vc कितना हो गया बेटा? माइनस u के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? What does minus sign indicates? Negative sign indicates direction of velocity is downwards. Direction of velocity is downwards. किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। यहां पर नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, यहां पर नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। तो बेटा बेसिकली VC is towards ground, VC is towards ground। क्या ये चीज समझ में आई? अरे बोलो तुषार, वी डोंट नीड टू डू बाय ऑन मेथड अभी, ठीक है ना? ये हम सब वर्क वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। यस वी कैन ऑल्सो ड्राइव ऑल दिस वैल्यूज, पर अभी नहीं पढ़ना उसको। तो VC कितना हो गया बच्चे? माइनस यू के बराबर, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको बी दे रखी है, आपको बी कितना दे रखा है? यू के बराबर। और उसके बाद ये लॉट इनिशियली वेलोसिटी यू दे रखी है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, फॉर्मूला आपने ड्राइव किया टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने यहां ड्राइव किया है ना? तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम बैक एट इट्स इनिशियल पोजीशन, टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन इज बेसिकली योर टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहां तक आपका वैल्यू आ गया, ठीक है सर? कोई दिक्कत है इसमें? यस और नो? नोट कर लिया? चल अब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। होता क्या है जरा समझें। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, प्लीज सी। देखिए बेटा फटाफट से, तो बेसिकली जो आपका मोशन है, ये आपका जो मोशन है ये वाला, इसमें देख पा रहे हो बॉल क्या कर रही है? ऊपर जा रही, नीचे आ रही है। तो मुझे क्या करना है टाइम ऑफ एसेंट के लिए? टाइम ऑफ एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, मतलब ऊपर चढ़ना। तो ऊपर जाना मतलब टाइम ऑफ एसेंट कौन सा टाइम होगा भाई? टाइम ऑफ एसेंट कौन सा टाइम होगा? टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा बेटा? डिसेंट मतलब नीचे आना, नीचे आना मतलब टॉप पॉइंट से नीचे आना, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी। बिल्कुल अच्छे, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया पूरक। टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी। अरियंत भी बढ़िया से आंसर दे रहा है, सब लगे पड़े हैं, बहुत अच्छे। तो ऊपर गए तो उसका टाइम ऑफ एसेंट, फिर नीचे आए तो उसका टाइम ऑफ डिसेंट, तो टी ए बी और फिर बाद में टी फ्रॉम बी टू सी, ठीक है ना? तो बी ए टू बी और तो बी टू सी और सी आर वही एक ही चीज है, ए और सी एक ही पॉइंट है, ए और सी एक ही पॉइंट है, ठीक है ना? अब जरा समझो टाइम ऑफ ए बी कैसे निकाला जाए। फॉर टाइम ऑफ ए बी कैलकुलेशन कैसे किया जाए? देखो मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास? वी बी 0,
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस यू, एक्सेलरेशन कितनी है बेटा माइनस जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना 0, u कितना प्लस यू, प्लस a कितना माइनस जी इंटू टी। और t कितना वैल्यू आएगा, मतलब यहां से टी ए टू भी कितना आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है u बाय जी के बराबर। तो यही तो मेरा टाइम ऑफ एसेंट हो गया, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है गाइस, अब मुझे बताओ क्या निकालना है मुझे, नेक्स्ट पार्ट टाइम ऑफ डिस्टेंस निकालना है। टाइम ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे अच्छी पता है यार, सिंपल सा बात है कि भैया टी 8b प्लस टी b2c विल बी इक्वल टू योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी बी सी कितना होगा गाइस, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड में सॉरी माइनस ऑफ टी ए बी। बेटा वैल्यू कितनी आएगी, क्या 2u बाई जी माइनस यू बाई जी। स्कूल में करने का तरीका लिख रहा हूं मैं तुम्हारे पास, u बाई जी। अदरवाइज तुम यहां पर ध्यान से देखो तो तुम्हारे को फॉर्मूला दिख गया होगा, तुमको फॉर्मूला दिख गया होगा कि टाइम ऑफ जो एसेंट है वो हाफ आ रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। राइट गाइस, वो हाफ आ रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है ना, तो हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ जो आपका फ्लाइट टाइम ऑफ डिस्टेंट आया वो क्या है बेटा, सेम आया, दैट इज इक्वल्स टू u बाई जी, दैट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिस्टेंट इज बेसिकली हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू u बाई जी, इक्वल टू u बाई जी। ठीक है सर, एनालिसिस हो गया, क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास सारा, अरे बोलो। और क्या यहाँ के फॉर्मूले आ गए, तो फॉर्मूले सब लोग लिख लो फटाफट से एक जगह पर, सारे सब सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। सारे फॉर्मूले क्या हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना फॉर्मूला आया भाई, याद करेंगे 2u बाई जी। मैं किसी से भी कभी भी अनम्यूट करवा के फॉर्मूला पूछूंगा, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना आया, यू स्क्वायर बाई 2g। वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी जब हिट कर रहे हो ग्राउंड को वो कितनी होगी, माइनस यू। यू क्या है बेटा, आपका बेसिकली नीचे जाते हुए, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में। और आपका टाइम ऑफ एसेंट बराबर आया टाइम ऑफ डिसेंट बराबर आया u बाई जी के, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ। क्या यहां पर सारे रिजल्ट्स आ गए, यस सर, सारे के सारे रिजल्ट्स आ गए, हमारा फॉर्मूला बॉक्स बन गया। तो इट इज माय फॉर्मूला बॉक्स। ये क्या बन गया बेटा मेरा, फॉर्मूला बॉक्स। तो सब लोग फॉर्मूला बॉक्स बना लो अपना, और हमेशा फॉर्मूला बॉक्स आप जरूर बनाया करें। ठीक है गाइस, अपना फॉर्मूला बॉक्स बना लो। चलो सर, और ये फॉर्मूला बॉक्स है किसका, ये तो लिख लो, बॉल इज प्रोजेक्टेड, ball is projected upward, vertically upward from ground, vertically upward from ground। क्या सवाल करें, should we attempt the questions now? Yes, we should do the questions now. Let's do the questions guys, let's do the questions। अरे लिख रहे हो या मैं आगे बढ़ जाऊं, हाँ बेटा फाइनल रिजल्ट्स याद करने हैं, you have to learn these results, learn these formulas, very standard formulas, important standard formulas है, स्टैंडर्ड सवाल है बेटा ये, स्टैंडर्ड सवाल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब कि हर जगह यूज होता है, एज इट इज अप्लाई करना है सीधे सीधे। यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूलास, यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूलास गाइस। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। Should I move forward or wait for you to write all the things? चलिए मूव करते हैं। देखो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा, चलो शुरू हो जाओ, तुम लोग करोगे, यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप with an initial speed of 20 meter per second on a planet where acceleration due to gravity is 10 meter per second square. How long does it take to reach the highest point? How long does it take to reach the highest point? And how high does it rise above the point of projection? Above the point of projection.
चलो भाई सब लोग लग जाओ सवाल पे, सब लोग सॉल्व करें बेटा। एवरीवन कैन सॉल्व, आई नो एवरीवन कैन सॉल्व, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। It's a very very simple question guys, you just have to calculate the values. क्या फॉर्मूला लगाया होगा तुमने? पहले पार्ट में क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट ओनली। पहले में क्या पूछा है? टाइम ऑफ एसेंट। फॉर्मूला कितना होगा भाई? u बाई जी, पुट कर दो वैल्यू 20/10, वैल्यू कितना? 2 seconds. Very good guys, 2 seconds, because you know the value of u, you know the value of g, put the values. And the b part, you are asked to find the value of h maximum. The formula for h maximum is basically equal to your u square by 2g. Value of u square will be equal to your u square कितना है? 20 का स्क्वायर डिवाइड में 2 into 10, that is 20 meters. तो तुम्हारे पास सीधा आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया? टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है। यू हैव द फॉर्मूलाज, तो उसमें जी का वैल्यू पुट करो। बेटा आपके पास तो फॉर्मूला है ना, द वैल्यू ऑफ जी इज बेसिकली 10, बट एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली -10 ना। जी का वैल्यू तो 10 ही रहेगा। जी का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो 10 है ना, मैग्नीट्यूड इज 10 फॉर्मूले में, ठीक है ना। सीधे वैल्यू पुट करी, और टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। बताओ भाई कितने बच्चों का सही है? आसान है, बन जाएंगे सवाल। तो क्या टफनेस लेवल बढ़ाना है या फिर इसी पर अटके रहना है? So we have to increase the toughness level. Yes, Ritika, please do read the book if you want to crack your IIT exam, or if you want to prepare for JEE or NEET. Then JEE or NEET, then please do solve HCV. The question on your screen is this, beta. A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. Find first part time of flight, second part maximum height, third part find the displacement and distance after 5 meter per second. और मैं आपको एक नोट पॉइंट लिख दूं, नोट पॉइंट लिख दूं, फॉर माय क्लास, फॉर मोहित मित्तल सर क्लास, फॉर मोहित मित्तल सर क्लास, ऑलवेज टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओनली फॉर मोहित मित्तल सर क्लास आप g के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देंगे फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है गाइस, फॉर योर इजी कैलकुलेशन। चलो भाई अब तुम सॉल्व करो तीनों पार्ट। यू हैव सम टाइम, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो टाइम इज बेसिकली 2.5 minutes टू सॉल्व। अगर नहीं दे रखी है आपको वैल्यू एग्जाम में कि जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो आपको 9.8 से सॉल्व करना होगा। अगर आपको जी का वैल्यू एग्जाम में नहीं दे रखा होता है, देन यू हैव टू टेक द वैल्यू एज 9.8 एंड देन सॉल्व। बट फॉर मोहित मित्तल सर क्लास, मेरी क्लास में जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। और ये टीओएफ क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। शिवांश, शिवांश क्लास नहीं पढ़ रहा है तू, टीओएफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। The ball is projected vertically upwards with a speed of 50 meter per second. Find the time of flight and maximum height. Find the time of flight and maximum height. In fact, इसको सही कर लो, ये 6 है, it is 6, ठीक है ना, it is 6, ठीक है, it is 6 बेटा, it is 6, करेक्ट कर लो, इट इज 6। बच्चे दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड, इट इज दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस, 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 मीटर पर सेकेंड। बॉल इज प्रोजेक्टेड इनिशियली वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अरे यार 1 मिनट तो हो भी गया। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आफ्टर 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 है बेटा। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके रखिए, यू डोंट नीड टू राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, जस्ट सॉल्व इट, डोंट बी इन अ हरी,
कि मैं सर को अपना आंसर सबसे पहले दिखाऊंगा, आंसर सही होगा तो मैं खुश होऊंगा, गलत आंसर पर मैं खुश नहीं होऊंगा, ठीक है। या फिर तुम्हारे दोस्तों को तुम नहीं देख पाएंगे क्योंकि चैट कोई भी नहीं देख सकता तुम्हारी, सिर्फ मेरे अलावा। लेट अस सी हाउ, ये 3 पार्ट है बेटा, यू हैव 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पार्ट इज मैक्सिमम हाइट, थर्ड पार्ट इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आफ्टर 6 मिनट। ओ व्हाट इज दिस, 6 सेकंड आएगा यार ये तो, आफ्टर 6 सेकंड, तभी तो। ओके ओके, यस बेटा आफ्टर 6 सेकंड है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बैक एंड से, आफ्टर 6 सेकंड। सॉल्व कर दो, कोई बात नहीं, 1 मिनट और दे रहा हूं, सॉल्व कर दो सब लोग, आसान है, हो जाएगा। फिगर जरूर बनाए आप, फिगर जरूर बनाइए। 6 सेकंड है बेटा, आफ्टर 6 सेकंड है, ठीक है ना। यस इट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, आफ्टर 6 सेकंड। ओके गाइस, वेरी गुड, करें सब लोग। यस यू गाइस कैन डू इट। तो गाइस सबसे पहला पार्ट का आसान, तो आंसर बहुत आसान होगा। लेट मी सॉल्व नाउ, टाइम खत्म हो चुका है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पुट करेगा तुमने, तो 2u/g से तुम जब आंसर निकालोगे तो 2 इंटू 50/10 वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर कम आउट टू बी योर 10 सेकेंड्स। कितना आंसर आता है बच्चों, 10 सेकेंड्स आता है, राइट गाइस, 10 सेकेंड्स आता है। और सेकंड ऑप्शन में अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड ऑप्शन में एच मैक्सिमम, तो गाइस एच मैक्सिमम कितना होगा, यू नो द फॉर्मूला ऑफ u स्क्वायर बाय 2g, द वैल्यू ऑफ u इज बेसिकली 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी योर 125 मीटर्स। कैलकुलेट करना तो आता है ना, 50 का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू 10 कितना होगा बेटा, 150 मीटर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 125 मीटर्स, ठीक है ना गाइस। एच मैक्सिमम विल कम आउट टू बी 125 मीटर्स। तो ये तो होता है सिंपल से सवाल, आसान से सवाल। अब मेन सवाल जो है हमारा कोर्स क्लास में, वो है आपका फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड के बाद। तो थर्ड पार्ट के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट आर बेसिकली योर चॉकलेट क्वेश्चंस, थर्ड पार्ट इज बेसिकली योर चॉकलेट क्वेश्चन। और इस क्लास में काफी सारे बच्चे मेरे से चॉकलेट पाते हैं अगर वो फिजिकली प्रेजेंट होते मेरे सामने तो। अभी तो मैं बस तुमको ऐसी वर्चुअली दूंगा ठीक है। अगर ध्यान से देखो, दिस बॉल विल गो अप एंड विल कम डाउन, राइट गाइस। आप मुझे जरा सोच के बताओ, ये बॉल जो होगा, बॉल का टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा बेटा, यहां तक पहुंच में टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, टाइम क्या 5 सेकेंड, कितना होगा 5 सेकेंड, मतलब अगर t0 इंस्टेंट था तो ये t = 5 सेकेंड हो जाएगा। और मुझको क्या बोला गया प्यारे बच्चों, I have been asked to find the displacement and distance after 6 सेकेंड। क्या 5 सेकंड के बाद मैं पलटी खा के दोबारा 1 सेकंड और चलूंगा, मतलब क्या ये मेरा t = 6 सेकंड होगा। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां पर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, टेल मी गाइस। यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज यहां पर एक पलटी मार पॉइंट आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा, एक पलटी मार पॉइंट आ चुका है। तो बेटा क्या चीज आसान होती है निकालनी, इट इज माय टर्निंग पॉइंट टीपी। तो क्या चीज आसान होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इजी थिंग टू फाइंड आउट ओवर हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसंट्रेट ऑन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, s = ut + ½ at स्क्वायर, और u कितना है बेटा आपका, द वैल्यू ऑफ u इज बेसिकली इक्वल टू योर, कितना दे रखा आपको u,
50, तो 50 और टाइम कितना हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मतलब 6, और t goes to 6 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 6 का स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू बेटा। क्या ये 300, क्या ये 300 माइनस 5 इंटू 36 आएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 माइनस 180 आई गेस, दैट इज 120 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू योर 120 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 120 मीटर्स। मतलब क्या, ये जो फाइनल पॉइंट है मेरा, इट वाज माय इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट बी, और ये मेरा क्या है बेटा, सी इज माय फाइनल पॉइंट, सी इज माय फाइनल पॉइंट, राइट गाइस। तो यहां से यहां तक की दूरी इज बेसिकली माय 120 मीटर्स, इज बेसिकली माय 120 मीटर्स। और ये टोटल हाइट कितना है बेटा, इशिका आपने इन दोनों को ऐड क्यों किया, साथ में माइनस साइन नहीं पुट करोगी, ए वेक्टर होता है बेटा, पुट द साइन विद ए इक्वल्स टू माइनस जी बेटा। अब बताओ यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी, 125 मीटर्स। तो बच्चे B2C कितना आएगा, तो बच्चे B2C कितना आएगा, टेल मी द वैल्यू B2C, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा गाइस, टेल मी, दिस विल माय 5 मीटर्स। तो बेटा मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, क्या आपका 125 प्लस 5 और चलूंगा, क्या 125 प्लस 5 बेटा और चलूंगा, तो कितना आंसर आएगा, 130 मीटर्स। तो दीज आर माय फाइनल आंसर्स बेटा, दीज आर माय फाइनल आंसर्स बेटा। डिस्प्लेसमेंट आ गया 120, डिस्टेंस आ गया 130। अब ऑल एनीवन, इज देयर एनीवन who have got all the 4 answers as the correct answers, please clap for themselves, very good guys। मैं उनका नाम भी लूंगा क्लास में जिनका आया ये आंसर। किन बच्चों का ये आंसर सही आया है जब मुझे बताएं। यस, मैं डिस्टेंस को दोबारा बताता हूं एक बार बेटा। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली डिस्टेंस होगा आपका, आप ए से बी गए और बी से सी आए, तो डिस्टेंस कैसे लिखोगे बेटा, ए टू बी गए और प्लस फिर बी टू सी आए। तो आपको ए बी मतलब क्या है, आपकी मैक्सिमम हाइट, ए बी क्या है बेटा, आपकी मैक्सिमम हाइट, और बी टू सी निकालना है। तो बी टू सी कैसे निकालने बच्चे, आप मैक्सिमम हाइट में से अपना डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो, मैक्सिमम हाइट में से डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास बी टू सी का वैल्यू आ जाएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी टू सी। ओके बच्चे, तब आपको बी टू सी मिल जाएगा। यस, मैं थर्ड पार्ट दोबारा बता रहा हूं प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, और ध्यान रखो ए का वैल्यू प्लस जी मत रखा करो, ए वैल्यू इज ऑलवेज -10 गाइस, द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज -10। क्यों आप भूल जाते हो, ए इज वैल्यू इज इक्वल्स टू -10 माइनस जी, ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम आउट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 120 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो सी टू ए का दूरी मिल गया बेटा मुझको 120 मीटर्स, ठीक है। तो आपको फिर ये निकालना पड़ेगा बी टू सी, तो बी टू सी निकाला तो यहां पर बी सी आ गया, ए बी में ऐड किया तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। क्या अब क्लियर हो गया बेटा, भैया पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला, एच मैक्सिमम से डिस्प्लेसमेंट माइनस किया तो आपके पास बी टू सी डायरेक्शन आ गई। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आप लाइन प्लॉट जरूर बनाया करें, अगर आप लाइन प्लॉट बनाओगे ना तो आपका आंसर चुटकियों में आएगा, यू डोंट हैव टू क्रैम द फॉर्मूलाज ना, इसलिए इज द थिंग क्लियर। निधि पूछ रही है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, सब सही है। 6 सेकंड बाद का निकालना है तो वाई फाइंडिंग एसी डिस्टेंस, बेटा यू हैव टू फाइंड द एसी ना 6 सेकंड के बाद, हाँ तो आफ्टर 6 सेकंड मतलब यहीं तक, ठीक है। नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो तुम लोग, गलत समझ रहे हो। आफ्टर 6 सेकंड मतलब यही इंस्टेंट, एट t goes to 6 इंस्टेंट, आफ्टर 6 सेकंड मतलब इसी इंस्टेंट पे निकालना होता है, ठीक है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका,
दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन गाइस, ठीक है गाइस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा था ये बी टी यहां पर कैसे आया। बेटा मुझे एक चीज बता, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 10 आया, तो टाइम ऑफ एक्सेंट कितना आएगा, 10/5 दैट इज 5 सेकेंड्स, 10/2 सॉरी 5 सेकेंड्स। शिवांश जो आप डाउट पूछ रहे बच्चे, क्या ए से बी का टाइम कितना निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको गाइस, फॉर्मूला आप याद रखें बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब देखो आगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा आपका, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इट इज योर होमवर्क क्वेश्चन गाइस। नहीं बच्चे, यू हैव टू डू दिस बाय दिस स्टेप्स ओनली। आपके पास अगर कोई तरीका आता है तो मुझे जरूर बताएं, बट दिस इज द वे विच बाय विच वी हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। तो बच्चों आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे आज, वी विल डू दिस मच ओनली फॉर टुडे, तो दिस इज दिस मच फॉर टुडे। आपके जो भी डाउट हैं यू कैन आस्क मी, आपके जो भी डाउट हैं यू कैन आस्क मी गाइस, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जो आप कल करके लेके आएंगे।